अगर राहुल गांधी रायबरेली से लड़ते हैं चुनाव तो अमेठी से कौन होगा कांग्रेस का उम्मीदवार? क्या गांधी परिवार का गढ़ रही अमेठी से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ेंगे वरुण गांधी? रायबरेली और वरुण की चर्चा खूब दिनों से हो रही है। अमेठी और वरुण की चर्चा भी बहुत ज्यादा तूल पकड़ रही है। रायबरेली और अमेठी कांग्रेस की परंपरागत सीटें हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहां से लोकसभा चुनाव कौन लड़ता है ये पूछने की जरूरत नहीं होती यदि इतनी चर्चा नहीं हो रही होती। पहली बार कई चुनावों के बाद ऐसा हो रहा है कि इन दो सीटों पर भ्रम सबसे ज्यादा है। इसकी वजह साफ है, राहुल गांधी का 2019 का चुनाव हार जाना और स्मृति ईरानी से चुनाव हारने के बाद वो वायनाड से लोकसभा का सांसद उनका होना। ऐसे में इस बात पर संशय है कि अमेठी से कौन उम्मीदवार बनेगा। राहुल फिर से इस सीट पर आएंगे या फिर कोई और यहां से दिखाई पड़ेगा। इसी तरह रायबरेली की सीट पर भी बीते कई चुनाव से सोनिया गांधी उम्मीदवार थी, लेकिन इस बार वो राज्यसभा चली गई। ऐसे में रायबरेली की सीट खाली हो गई। अब इन दोनों सीटों में संशय है कि क्या होगा। राजनीतिक गलियारों में इन बातों के कयास लगाए जा रहे हैं कि सोनिया गांधी की सीट पर कौन उम्मीदवार होगा। इसके साथ ही राहुल गांधी की जो मां है सोनिया गांधी, उनकी सीट पर कौन उम्मीदवार होगा? क्या राहुल ही तो नहीं लौट जाएंगे? सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि अगर राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ते हैं तो अमेठी से कौन कांग्रेस का उम्मीदवार होगा? वहीं पीलीभीत से बीजेपी के सांसद वरुण गांधी के जो लंबे समय से बगावती तेवर दिख रहे थे, उनको लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो गांधी परिवार के गढ़ रहे अमेठी से निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, यह भी दावा हो रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन उनका समर्थन कर देगी। इन्हीं खबरों के बीच वरुण के तेवर अचानक से बदले नजर आते हैं। हाईकमान को लेकर उनके रवैये में अंतर नजर आता है। किसान प्रदर्शन सहित कई मुद्दों पर अपनी सरकार को घेरने वाले तीखे तेवर दिखाने वाले वरुण गांधी नरम पड़ते दिखाई पड़ते हैं। अब मौसम चुनावी है इसलिए या सचमुच वरुण का मन बदल गया है, ये तो वही जाने। स्मृति ईरानी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाली अमेठी सीट पर लगातार 3 बार यानी पूरे 15 सालों तक सांसद रहे राहुल गांधी को हराकर भगवा फहराया था। इस बार के चुनाव में भी बीजेपी ने अमेठी सीट से उम्मीदवार बनाकर चुनावी मैदान में उन्हें उतारा है। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार की बात करें तो अभी फिलहाल उसने अपने पत्ते नहीं खोले। यूपी में कांग्रेस सपा के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है, आप सब जानते हैं। इस गठबंधन में अमेठी सीट कांग्रेस के हिस्से में आई है। अब वापस आपको बताते हैं कि वरुण गांधी की इस अमेठी सीट से चुनाव लड़ने की अटकलें क्या है। वरुण गांधी लंबे समय से बीजेपी से नाराज चल रहे थे। लखीमपुर खीरी कांड हो, किसान आंदोलन हो, कई मौके पर वरुण गांधी अपनी सरकार पर हमला बोलते दिखाई पड़ते हैं, बीजेपी पर हमला बोलते दिखाई पड़ते हैं। इतना ही नहीं, यूपी की योगी सरकार और केंद्र सरकार पर लगातार अपने बयानों से प्रहार भी करते हैं। हालांकि पिछले कुछ समय से वरुण के बर्ताव में थोड़ा बदलाव देखने मिला है। वो पीएम मोदी की पोस्ट अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर रीपोस्ट करते दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन इससे पहले वरुण गांधी के हमलों के चलते इस बार के चुनाव में पीलीभीत से उनका बीजेपी का टिकट कटना तय बताया जा रहा है। हालांकि इसका कोई औपचारिक ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। इसीलिए कहा जा रहा है कि सपा कांग्रेस के समर्थन से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर वरुण गांधी हो सकता हो अमेठी से अपना चुनावी भविष्य आजमाएं। लेकिन अब वरुण गांधी मोदी सरकार के प्रति नरम नजर आते हैं। तमाम राजनीतिक प्रेक्षकों का यह दावा है कि अब बीजेपी वरुण के प्रति थोड़ा सा कड़ा रुख अख्तियार कर रही है और यही कारण है कि प्रत्याशियों की जो पहली लिस्ट आई है उसमें न तो पीलीभीत का जिक्र है, न सुल्तानपुर का जिक्र है, न ही उनकी मां मेनका गांधी का जिक्र है। दोनों ही सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। पीलीभीत में यह चर्चा आम है कि वरुण गांधी को शायद टिकट न मिले। टिकट के लिए कई दावेदार हैं और उन्हें भी लगता है कि इस बार वरुण गांधी को टिकट नहीं मिल पाएगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या वरुण गांधी को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो वो किसी दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या निर्दलीय लड़ेंगे। पीलीभीत में गली नुक्कड़ और चाय की दुकानों में यही चर्चा है कि अगर बीजेपी ने किसी दूसरे प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा तो परिणाम क्या होंगे। वास्तव में पीलीभीत मेनका और वरुण के लिए उतनी ही मजबूत सीट है जितनी सोनिया गांधी परिवार के लिए रायबरेली। पिछले चुनाव में भी वरुण गांधी पीलीभीत से भारी मतों से जीते थे और वरुण के बारे में कहा जाता है कि वो यूथ में बहुत पॉपुलर हैं। उनके बयानों का अंदाज, उनका भाषणों को उनके देने का जो तरीका है उससे लोग बहुत प्रभावित होते हैं। आपको बता दें कि वरुण गांधी ऐसे कुछ बीजेपी सांसदों में हैं जो प्रदर्शनकारी किसानों के समर्थन में सामने आए थे। उन्होंने लखीमपुर खीरी की घटना के बाद अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी और ज्वलंत मुद्दों सहित अपनी ही पार्टी की सरकार की नीतियों की आलोचना की थी। बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार पर हमेशा वो सवाल उठाते रहे हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि 2024 में पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी के तेवर नर्म पड़ गए हैं। उनके रुख में बदलाव आ रहा है।
केंद्र में मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार की नीतियों के मुखर आलोचक, उनकी मुखर तरीके से आलोचना करने वाले 43 साल के वरुण गांधी ने पिछले हफ्ते अपने संसदीय क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दे दिया अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर। पिछले साल दिसंबर से ही वरुण ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिसे राज्य या केंद्र में भाजपा सरकार की आलोचना के रूप में देखा जाए। इस साल फरवरी तक वरुण गांधी का रुख बीजेपी और मोदी के प्रति काफी बदला हुआ नजर आता है। वरुण गांधी बीते कई दिनों से सोशल मीडिया अकाउंट पर जनसभाओं की फोटो शेयर करते हुए कैप्शन लिख रहे हैं कि पीलीभीत मेरा परिवार, जिससे साफ है कि वरुण गांधी इस बार का चुनाव भी पीलीभीत सीट से लड़ना चाहते हैं। ऐसे में अब चर्चा इस बात पर है कि क्या इस बार वरुण गांधी को मैदान में उतारा जाएगा या फिर उन्हें नजरअंदाज किया जाएगा। इसके साथ ही चर्चा इस बात की भी है कि वरुण गांधी के साथ उनकी मां मेनका गांधी का भी बीजेपी टिकट काट सकती है। दरअसल बीजेपी में एक ही परिवार के एक टिकट के नियम को देखते हुए पार्टी इस मुद्दे पर मंथन कर रही है कि इन मां बेटे में से किसे टिकट दिया जाए। लेकिन सच ये भी है कि दोनों मजबूत हैं, जिताऊ उम्मीदवार हैं, अपनी अपनी सीट पर इनका दबदबा है, कभी चुनाव हारे नहीं है। ऐसे में पार्टी हाईकमान के लिए इन्हें नजरअंदाज करना इतना आसान नहीं है। हाईकमान इन पर क्या फैसला लेती है, इस पर भी सियासी पंडितों की नजर है। आपको बता दें, बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए 195 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, लेकिन अभी तक पीलीभीत सीट से अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। पार्टी में कई लोगों ने संकेत दिया है कि वरुण गांधी इस सीट से चौथी बार मैदान में उतारने के लिए तैयार नहीं है पार्टी। चर्चा इस बात की भी है कि अगर वरुण गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे तो बीजेपी के लिए चुनाव कठिन हो जाएगा। वैसे इस बात की अटकलें भी लग रही है कि वरुण गांधी को अगर बीजेपी टिकट नहीं देती है तो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में वो चुनावी मैदान में उतर सकते हैं और उन्हें सपा कांग्रेस का समर्थन मिल जाएगा। बहरहाल ये सारे सियासी गलियारों की अटकलें हैं। वरुण गांधी की तरफ से कोई भी औपचारिक ऐलान अब तक नहीं हुआ है और बीजेपी की लिस्ट के बारे में आप सब जानते हैं। पहली सूची में पीलीभीत और सुल्तानपुर दोनों ही सीटों पर कोई बात नहीं हुई है, इसलिए सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि मेनका गांधी वरुण की मां और वरुण गांधी को किस जगह से चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, उतारा भी जाएगा या नहीं, या इन दोनों में से किसी एक को उतारा जाएगा, यह देखने वाली बात होगी। हालांकि अमेठी और रायबरेली वो सीटें हैं जिनमें की खूब चर्चा हो रही है। सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर कौन यहां से चुनावी मैदान में होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।